बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लोग लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबते जा रहे थे। इस स्थिति को देखकर माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने देखा कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन धर्म और प्रेम को भूलते जा रहे हैं। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं देख रही हूं कि पृथ्वी पर लोग धन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। वे ये भूल गए हैं कि सच्चा सुख प्रेम, सेवा और भक्ति में है। क्या हमें कुछ करना चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, ये संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है, लेकिन जब संतुलन बिगड़ जाता है तब हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यदि लोग धन का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो संसार में सुख और शांति लौट सकती है। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तो चलिए देवी, हम पृथ्वी पर चलकर लोगों को सच्चा मार्ग दिखाते हैं। दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। भगवान विष्णु एक साधु के रूप में और माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री के रूप में पृथ्वी पर आए। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग गरीबी और दुख से परेशान थे। गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। फिर भी वह हमेशा संतोष और भगवान की भक्ति में विश्वास रखता था। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके घर पहुंचे। रामू ने उन्हें अतिथि समझकर आदर पूर्वक अपने घर में बुलाया। उसने अपने पास जो थोड़ा सा खाना था, वही प्रेम से उन्हें परोस दिया। माता लक्ष्मी ने ये देखकर कहा, प्रभु, ये व्यक्ति तो बहुत गरीब है, फिर भी कितना उदार और संतुष्ट है। भगवान विष्णु बोले, यही सच्चा धन है देवी, संतोष और भक्ति। भगवान विष्णु ने रामू की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने उस सिक्के को अपने लिए नहीं रखा। उसने सोचा, यदि मैं इस धन से गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद करूं, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। उसने उस सिक्के से भोजन खरीदकर गांव के भूखे लोगों को खिला दिया। माता लक्ष्मी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, इस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, यह वास्तव में महान है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है इसे इसका फल देने का। अगले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में रामू के सामने प्रकट हुए। रामू यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु बोले, रामू, तुमने सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी ने कहा, और मैं तुम्हारे घर में सदैव निवास करूंगी, क्योंकि तुम धन का सही उपयोग जानते हो। उस दिन के बाद रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके खेतों में भरपूर फसल होने लगी और उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि रामू ने कभी अपना स्वभाव नहीं बदला। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा और भगवान की भक्ति में लगा रहा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उससे प्रेरित होने लगे। उन्होंने भी लोभ और अहंकार को छोड़कर प्रेम, सेवा और संतोष का मार्ग अपनाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। धन का सही उपयोग ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। भगवान विष्णु हमेशा धर्म और सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आज भी इस संसार में उन लोगों के साथ रहते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और दूसरों की भलाई में विश्वास रखते हैं। जब भी हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, तब वास्तव में हम भगवान की सेवा ही कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जहां प्रेम, सेवा और संतोष होता है, वहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है।